सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का अर्थ है, हे माँ, जो सभी प्रकार के मंगल और कल्याण प्रदान करती हैं, जो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं, जो शरण देने वाली हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और जो गौरी और नारायणी हैं, आपको नमस्कार है। जय माँ महागौरी। आप सभी श्रोताओं पर माँ महागौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। माँ की उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं जाते और वह भक्त सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का वर्णन पूरी तरह गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्ट वर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि ओम वरदा शंभु नान्य देव महेश्वराद गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न त रहु कुमारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांत गौर हो उठी। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। प्रिय श्रोताओं, माँ महागौरी की पूजा विधि के बारे में जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि है। कन्या पूजन भी इस दिन किया जाता है। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन से विशेष उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल दिन शुक्रवार रात 8:13 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार शाम 7:26 पर। इसलिए इस बार दुर्गाष्टमी यानी 8वें दिन की पूजा 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही की जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:06 से 4:43। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक। राहु काल रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक। जहां तक हो सके आप कन्या पूजन राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले कर लीजिएगा। यदि इस समय तक ना कर पाए तो राहु काल की समाप्ति के बाद यानी सुबह 10:31 से 12 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन सुबह 5:32 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग है। इसके अलावा सुबह के मुहूर्त में आप सुबह 6:19 से यानी सूर्योदय से लेकर सुबह 8:55 के बीच में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। राहु काल के समय को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो हो सके आप राहु काल के समय का त्याग कर सकते हैं। शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:40 से 7:03 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:41 से 7:50 तक रहेगा। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में सभी शुभ शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस समय में की गई पूजा पाठ जल्दी फलित होती है। पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, क्योंकि माँ महागौरी को सफेद और गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है। और भोग में खीर, पूरी, चने और हलवे का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। तो आप सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके अलावा लाल रंग आप प्रत्येक दिन की पूजा में धारण कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र हमेशा पूजा में शुभ माने जाते हैं।
तो आप सुबह गंगाजल छिड़ककर मंदिर को स्वयं को शुद्ध करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़के। और अगर आपके यहाँ पर अष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन किया जाता हो तो आप माँ महागौरी की पूजा के साथ ही पूर्णाहुति हवन भी कर लें, क्योंकि पूर्णाहुति के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। और माँ को अर्पित करने के लिए जो भी भोग नैवेद्य है, जैसे खीर, पूरी, चने, हलवा आदि, आप स्नान करके साफ स्वच्छ होकर ही माँ के लिए तैयार करें। पूजन सामग्री को आप एक थाल में रखें और इस दिन आप विधि विधान से सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ महागौरी का आह्वान करें। यदि आपके यहाँ पर कन्या पूजन इस दिन हो रहा हो तो कन्या पूजन का संकल्प लें। यदि आपके यहाँ पर इस दिन केवल उपवास रखा जाता हो तो उपवास रखने का संकल्प ले सकते हैं। धूप दीप जलाकर माँ का तिलक करें, माँ को पुष्प अर्पित करें, सुहा की सामग्री अर्पित करें और माँ के लिए पंचामृत भी तैयार करें। फिर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्र हैं, जिनका जाप आपको पूजा करते समय करना चाहिए। यह मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। प्रार्थना मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुच्या महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंत्र जाप के अलावा माँ की कथा का पाठ या श्रवण करें। यदि श्री दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय रह गया हो तो आज आप पूर्ण कर लें। पूर्णाहुति हवन करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर माँ को भोग लगाएं। महागौरी की पूजा विधि विधान से करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। और कन्या पूजन के लिए 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को सादर आमंत्रित करके, जिनके साथ एक बटुक भैरव यानी एक छोटा बालक भी हो, उनकी भी पूजा करें। सभी को साफ सुथरे आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह कराकर विराजमान कराने के बाद सभी के माथे पर तिलक लगाएं। कन्याओं सहित पटुक भैरव को भी आप प्रसाद में हलवा, पूरी, चना, नारियल आदि दें। और उसके बाद जो भी व्यंजन, जो पकवान, सात्विक भोजन आपने बनाया है वह भी आप उन्हें दे सकते हैं। बाद में उन्हें दक्षिणा और फल, मिठाई आदि देकर सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित विदा करें। और पूजा पाठ में या कन्या पूजन में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से माँ महागौरी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। फिर शाम की पूजा भी इसी प्रकार एक बार विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों ही समय की पूजा महत्वपूर्ण होती है। शाम के समय माँ महागौरी का ध्यान करके धूप दीप जलाकर कथा का यदि हो सके तो श्रवण भी करना चाहिए। फिर कपूर जलाकर माँ महागौरी की आरती उतारें और माँ को एक बार फिर से भोग लगाएं। पान, सुपारी, इलायची, चना, खीर, पूरी, हलवा या फल मिठाई का भोग शाम के समय भी माँ महागौरी को अर्पित करें और माँ से क्षमा याचना जरूर करें। हर पूजा पाठ के अंत में क्षमा याचना करने से पूजा में हुई गलतियों का दोष नहीं लगता है। माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्ति के लिए की जाती है। अगर कोई भक्त श्रद्धा और नियम से इस दिन कुछ विशेष उपाय करता है तो माँ शीघ्र प्रसन्न होकर सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। सुहागन महिलाएं यदि माँ महागौरी की पूजा श्रद्धा से करती हैं, तो उनका सुहाग अटल रहता है। कुंवारी कन्या यदि पूजा करती हैं, तो उन्हें मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। कन्याएं देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। यदि आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं भी होता तो माँ महागौरी की पूजा करने के बाद कम से कम एक छोटी कन्या का पूजन इस दिन जरूर करें। ऐसा करने से देवी माँ की कृपा तो प्राप्त होती ही है, सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए ही आपने इस बार नवरात्रि के व्रत रखे हैं या पूजा की है, तो आज आप माँ महागौरी का कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके बाद उनका गंगाजल से अभिषेक करें और फिर सफेद पुष्प अर्पित करने के बाद एक पान के पत्ते पर एक हरी इलायची और 5 मिश्री के दाने रखकर माँ को अर्पित करें और बाद में यह पान का पत्ता, मिश्री और इलायची सहित किसी गाय को खिला दे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अगर दाम्पत्य जीवन बहुत दुखी चल रहा हो, विवाह में बाधा आ रही हो, जिस कारण से विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल अर्पित करें।
इसके बाद किसी सुहागिन महिला को माँ के चरणों में अर्पित की गई यह सुहाग की सामग्री भेंट कर दें। ऐसा करने से भी आपके विवाह संबंधी या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक दूर होंगी। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर रहकर कठिन तप किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर धीरे धीरे सूखे पत्तों पर निर्वाह किया, जिस कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया, और फिर अंत में जल और वायु का सेवन भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर काला और क्षीण हो गया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से माँ पार्वती के शरीर को गंगाजल से धोया, जिससे उनका रंग अत्यंत गोरा और दिव्य हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से विख्यात हुई। माँ महागौरी की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है, अगर वे महागौरी की पूजा करें तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। उनकी उपासना से स्वास्थ्य लाभ होता है और रोग भी दूर होते हैं। माँ महागौरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हो, अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यह थी माँ महागौरी की कथा। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आप जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र, कथा के साथ ही कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखिएगा का।